इंसान के अलावा हर एक चीज उसकी आवाज को सुनती है। अगर इंसान उसे सुनने तो बेहोश हो जाए। हजरत सैयदना अबुल हुज्जाज सुमाली रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, सरकार मदीना सुल्तान बाकरीना करार कल्बो सीना फैज गंजीना स्वाहिब मुअत्तर पसीना बाइस नुज़ूल सकीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद इबरत बुनियाद है। जब मय्यत को कब्र में उतार दिया जाता है तो कब्र उससे खिताब करती है, ऐ आदमी तेरा नाश हो, तूने किस लिए मुझे फरामोश कर रखा था? क्या तुझे इतना भी पता न था कि मैं फितनों का घर हूं, तारीकी का घर हूं? फिर तू किस बात पर मुझ पर अकड़ा अकड़ा फिरता था? अगर वो मुर्दा नेक बंदे का हो तो एक गैबी आवाज कब्र से कहती है, ऐ कब्र, अगर ये उनमें से हो जो नेकी का हुक्म करते रहे और बुराई से मना करते रहे तो फिर यानी तेरा सुलूक इसके साथ क्या होगा? कब्र कहती है अगर ये बात हो तो मैं इसके लिए गुलजार बन जाती हूं। चुनाचे फिर उस शख्स का बदन नूर में तब्दील हो जाता और उसकी रूह रब्बुल आलमीन अज़्ज़ा व जल्ल की बारगाह की तरफ परवाज कर जाती है। तो ऐ आशिकान रसूल, ऐ मदनी चैनल के नाज़रीन, ऐ पर्दे में रहकर सुनने वाली इस्लामी बहनों, सोचिए तो सही, उस वक्त जबकि कब्र में तन्हा रह गए होंगे, घबराहट तारी होगी, न कहीं जा सकते होंगे, न किसी को बुला सकते होंगे और भाग निकलने की भी कोई सूरत ना होगी। उस वक्त कब्र की कलेजा फाड़ पुकार सुनकर क्या गुजरेगी? कब्र रोजाना ये करती है पुकार, मुझ में है कीड़े मकोड़े बेशुमार। याद रख मैं हूं अंधेरी कोठड़ी, मुझ में सुन वहशत तुझे होगी बड़ी। मेरे अंदर तू अकेला आएगा, हाँ मगर आगमा लेता आएगा। तेरा फन तेरा हुनर ओहदा तेरा काम आएगा न सरमाया तेरा। दौलते दुनिया के पीछे तू न जा, आखिरत में माल का है काम क्या। दिल से दुनिया की मोहब्बत दूर कर, दिल नबी के इश्क से मामूर कर। लंदन और पेरिस के सपने छोड़ दे, बस मदीने ही से रिश्ता जोड़ ले। अल्लाह के महबूब दाने गुयूब मुनज़्ज़हुन अनिल उयूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने इबरत निशान है, कब्र या तो जहन्नम का गड़ा है या जन्नत के बागों में से एक बाग। गोरे नेका बाग होगी खुल्द का, मुजरिमों की कब्र दोज़ख का गड़ा। ऐ मीठे मीठे इस्लामी भाई, ऐ मदनी चैनल के नाजरीन और ऐ पर्दे में रहकर सुनने वाली इस्लामी बहनों, कब्र में नमाजों और सुन्नतों पर अमल करने वालों के लिए राहतें और बेनमाजियों गैर शरई फैशन करने वालों के लिए आफतें ही आफतें होगी। चुनांचे हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती शाफिई अलैहि रहमतुल्लाहिल कवी फरमाते हैं, हजरत सैयदना उबैद बिन उमैर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, कब्र मुर्दे से कहती है कि अगर तू अपनी जिंदगी में अल्लाह अज़्ज़ा वजल का फरमाबरदार था तो आज मैं तुझ पर रहमत करूंगी, और अगर तू अपनी जिंदगी में अल्लाह अज़्ज़ा वजल का नाफरमान था तो मैं तेरे लिए अदाब हूँ। मैं वो घर हूँ कि मुझ में नेक और इताअत गुजार होकर दाखिल हुआ वो मुझसे खुश होकर निकलेगा, और जो नाफरमान और गुनाहगार था वो मुझसे तबाह हाल होकर निकलेगा। मनकूल है जब मुर्दे को कब्र में रखा जाता है और उसे अदाब होता है तो पड़ोसी मुर्दे
पुकार कर कहते हैं, ऐ दुनिया से आने वाले, क्या तूने हमारी मौत से नसीहत हासिल न की? क्या तूने न देखा कि हमारे अमल कैसे खत्म हुए? और तुझे तो अमल करने की मोहलत मिली थी, लेकिन तूने वक्त जाये कर दिया। कब्र का गोशा गोशा उसको पुकार कर कहता है, ऐ जमीन पर इतरा कर चलने वाले, तूने मरने वालों से इबरत क्यों हासिल न की? क्या तूने नहीं देखा था कि तेरे मुर्दा रिश्तेदारों को लोग उठा उठा कर किस तरह कब्रों तक ले गए? शरह सुदूर में है।